No llevarte esta noche yo no quiero ver, pero si te vas, esta noche está pa' celebrar. Pero si te vas, esta noche está pa' celebrar. Pero si te vas, esta noche está pa' celebrar. Hello everyone, I am Ayush Malhotra and welcome to my channel Go Together. Today I'll take you to one of the very beautiful tour of South Korea which will cover so many destinations throughout the day. एंड इस टूर में हम जो भी डेस्टिनेशन कवर करेंगे वो काफ़ी यूनिक और अलग है एक दूसरे से. सो आई विल गाइड यू थ्रू माई ट्रिप कि आपको कैसे इसको प्लान करना है और कौन कौन सी डेस्टिनेशन जो है आपको इंक्लूड करनी है. ये ट्रिप फुल डे का रहेगा तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन प्रेफरेबल है एंड आपको कौन सी डेस्टिनेशन कवर करनी है. So without wasting your time, let's start today's video with the booking process of this tour followed by the experience of it. Okay, so this trip is also booked from Klook एंड जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में सारे ट्रिप बुक करवाए थे वैसे ही ये ट्रिप भी सिंपली आप बुक करवा सकते हो. सारी मीटिंग पॉइंट एंड ऑल की डायरेक्शंस सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल है क्लूक में, तो आप वो भी देख सकते हो. ये टूर आप इस तरह से प्लान करना कि ओवर एग्जॉस्टेड ना हो जाओ पूरे दिन में. जो भी मैंने इस टूर में डेस्टिनेशन कवर की थी वो सारी मोर देन इनफ है एक दिन के लिए. सो आप पूरी वीडियो देखो एंड आपको समझ आएगा कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है क्या क्या नहीं. अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो दैन गो फॉर इट. सो दिस टूर विल स्टार्ट फ्रॉम अ रेल राइड जो कि एक 8 किलोमीटर की रेल राइड है, बहुत ही यूनिक ट्रैक से जाते हुए बहुत सी डेस्टिनेशन कवर करते हुए. तो ये सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि आप 2 पर्सन कार्ड लेना चाहते हो या 4 पर्सन. 4 पर्सन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको किसी और के साथ जाना है. अगर आप 2 लोग एज अ कपल आए हो तो आपको 10,000 कोरियन वॉन एक्स्ट्रा देने होते हैं फॉर योर प्राइवेट कार्ड, तो उसको आप ले सकते हो. देन उस कार्ट में आप बैठो. सो ये जो राइड है ये काफ़ी सिंपल रहती है ओवरऑल, बट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड क्योंकि कुछ जगह स्टीप आपको स्लोप भी देखने को मिलेगा. एंड देन फॉलोड बाय दिस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा डिफरेंट टनल्स जो कि एक थीम में डिज़ाइन है. हर एक टनल एक थीम में डिज़ाइन है एंड एक दूसरे से अलग है. देन आप जब 4 किलोमीटर या 4.5 किलोमीटर का जो ये ट्रैक रहेगा आपका पैडल वाला उसको कवर करते हो तो एक जगह पे आते हो बीच में जहाँ पे आप रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो एंड वहाँ पे कुछ खा सकते हो. कुछ पीने के लिए आइटम्स भी हैं. थोड़ा कॉस्टली है नॉर्मल मार्केट से बट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ये सब आपको मिलेगा ही. देन फॉलोड बाय दिस आपको जो रेल राइड है जो सेल्फ ड्रिवन रेल है वो लेके जाएगी लास्ट 4 किलोमीटर स्ट्रेच के लिए एंड वहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट टूर है वो एंड होता है. दिस टूर इज़ नॉट रिकमेंडेड इन मॉर्निंग बिकॉज सनसेट का व्यू जो है वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से. बट अगर मेरी तरह आपने भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करवा रखी हैं तो ये जो टूर है आपको मॉर्निंग में ही करना पड़ेगा. देन जैसे ये टूर एंड होगा आप फिर से बस में बैठोगे एंड बस आपको नई डेस्टिनेशन के लिए लेके जाएगी. नई डेस्टिनेशन जाने से पहले ये जो टूर है ये एक लंच स्टॉप के लिए रुकता है जहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सी ऑप्शंस हैं बट वेजिटेरियन के लिए बहुत ही कम ऑप्शन है. एंड जो हमने ट्राई किया था वेज नूडल वो बहुत ही बेकार है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको ट्राई करो. बट अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत सी ऑप्शंस हैं एंड यू कैन हैव योर लंच देयर. नाउ आफ्टर योर लंच यू विल हेड टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है नामी आइलैंड. नामी आइलैंड बहुत ही फेमस आइलैंड है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी. नामी आइलैंड जाने के लिए आपको पहले एक इमिग्रेशन क्रॉस करनी पड़ती है जो कि नामी नारा रिपब्लिक के थ्रू है. उसके लिए कुछ नहीं, बस आपको एक अपना पासपोर्ट चाहिए होता है. बाकी प्रोसेस आपका गाइड जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा क्योंकि आप प्री बुक्ड एक टूर के साथ आ रहे हो. उस टूर में अब आइलैंड जाने के लिए आपको गाइड बताएगा कि 3 ऑप्शंस हैं. तो पहला ऑप्शन है रोपवे के थ्रू जो कि एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस लगा था मुझे. मैंने ट्राई नहीं किया था बट एक यूनिक एक्सपीरियंस है. आप रोप के थ्रू जाओगे एंड पानी के ऊपर से ग्लाइड करते हुए आइलैंड पहुंचते हो.
देन सेकंड ऑप्शन इज़ जेट स्की। जेट स्की इज़ नॉर्मल मोटर बोट जो कि आपको पर्सनली आइलैंड लेके जाएगी। एंड इन दोनों ऑप्शन को अगर आप लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि आपका गाइड आपको बता देगा कि कितने चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वहाँ पे। देन बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन रहता है वो है फेरी राइड, जिसमें एक क्रूज़ शिप आएगी जिसमें सारे लोग मिल के पानी को क्रॉस करके आइलैंड तक पहुँचते हैं। उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है कि आप 3 रास्ते हैं उस आइलैंड में, एंड आप टॉप मोस्ट रास्ते से स्टार्ट करो, एंड जब उसको वॉक करोगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वॉशरूम रहेगा, वहाँ से आप मिडल रो में आ जाओ। मिडल रो में आपको कुछ गार्डन मिलेगा, ट्री वॉक मिलेगा, कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं। जो मिडल रो है वही जो है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा आपको भीड़ दिखेगी। तो आप वो, क्योंकि पॉपुलर स्पॉट्स हैं, मूवी में भी काफ़ी बार आपने देखा होगा अगर आप कोरियन मूवीज़ देखते हो तो वो सारे एक्सप्लोर करो आप स्पॉट। देन लास्टली आप जो स्पॉट रखो वो रहेगा आपका लेक साइड वाला। तो लेक साइड आप जब लास्ट में जाओगे तो वो बहुत ही शांत प्लेस है, उधर काफ़ी लोग जाते भी नहीं हैं क्योंकि सबको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद नहीं होता जब आए होते हैं। बट अगर मेरी तरह आप भी एक्सप्लोर करना चाहते हो सब कुछ, तो आपको जाना है लास्ट में उस लेक साइड में, जो बहुत ही साइलेंट रहेगा, उधर टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, एंड जब उस पूरे एरिया को आप कवर कर रहे होगे तो आपको काफ़ी अच्छे सीनिक व्यू दिखेंगे जहाँ पे आप फ़ोटो भी ले सकते हो। एंड उसके बाद आप चाहो तो मिडल रो से एग्ज़िट कर सकते हो, 2-3 जो पॉपुलर अट्रैक्शन है उसको भी देख सकते हो। अगर नहीं तो आप सेम उस डायरेक्शन में जहाँ पे आपको लास्ट एरिया मिला था लेक साइड वाला, उधर से आके भी वापस फेरी में आ सकते हो। फिर आपको फिर से फेरी पे वापस आना है पानी के थ्रू, एंड आप वापस पहुँच जाओगे जहाँ से आपने इमिग्रेशन की थी। टेक योर एग्ज़िट। अब ध्यान रखना कि अगर आप एक बार वापस आ जाओगे और एग्ज़िट ले लोगे तो आप फिर से नहीं जा सकते हो, तो मेक श्योर कि आप पूरा टाइम यूटिलाइज़ करके ही वापस जाओ। Then take your bus and move to your next destination. Now your tour guide will take you to two most popular places of South Korea. One is Petit France and second is Italian Village. तो ये दोनों एक थीम बेस्ड विलेज हैं जिसमें जो Petit France है वो लिटिल प्रिंस और स्टार्स की स्टोरी से रिलेट करता है, एंड जो इटालियन विलेज है वो पिनोकियो एंड द विंची से रिलेट करता है। सो फर्स्टली विल एक्सप्लोर इटालियन विलेज। तो इटालियन विलेज में जैसे ही आप एंटर करते हो तो लेफ़्ट साइड को पेटिट फ्रांस है एंड राइट साइड अप हिल्स पे इटालियन विलेज है। इटालियन विलेज के लिए आप थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ोगे, देन आप एक जगह पे आते हो जहाँ से मेन एंट्रेंस स्टार्ट होती है। वहाँ पे पिनोकियो का बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, उसको देखोगे। देन यू विल एंटर टू द मेन हॉल। मेन हॉल की एंट्रेंस पे ही एक वेंडिंग मशीन लगी है, तो इन केस यू वांट टू हैव सम ड्रिंक तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। देन आप मेन एक ओपन एरिया में आ जाते हो जहाँ से अगर आप सामने जाओगे, फर्स्टली आप इन सब को एक्सप्लोर करने से पहले एक मैप ले लो जो कि गाइडेड मैप रहेगा। उसमें सारी डेस्टिनेशन जो है वो अच्छे से मार्क की हुई हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दोज मार्क यू कैन एक्सप्लोर कि आपको कौन सी जगह कैसे प्लान करनी है और कैसे जाना है उस जगह पे। तो फर्स्टली गो स्ट्रेट टू द हॉल जहाँ पे एक छोटी आर्ट गैलरी है, बट जब उसके आप टॉप फ्लोर पे जाओगे तो रेस्टोरेंट की बालकनी से एक टॉप व्यू बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा जहाँ से आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो और टॉप व्यू से एंजॉय कर सकते हो उस जगह को। देन कम डाउन एंड टेक फर्स्ट लेफ़्ट जाते ही आपको द विंची गैलरी मिलेगी, जो कि आई थिंक 4 या 5 रूम है उस गैलरी में। तो उसको पूरा एक्सप्लोर करके आप फिर से वापस उसी जगह पे आओगे जो आपका मेन ओपन एरिया है। उस एरिया से अपहिल वाला रोड ले लो एंड थोड़ा सा वॉक करके आपको एक फाउंटेन दिखेगा। फाउंटेन के चारों तरफ डिफरेंट टाइप की आपको गैलरीज दिखेंगी, तो उन सबको आप लाइन वाइज आप कवर करोगे। देन लास्ट में जो उसका टॉप मोस्ट एरिया है वहाँ से ऊपर जाओ, वहाँ पे मोस्टली आपको भीड़ कम दिखेगी एंड फ़ोटो स्पॉट्स बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पे एक इटालियन लाइक रिवर का बोट एंड ऑल सब बना रखा है, तो उस जगह को आप एक्सप्लोर करोगे। उसके थोड़े पीछे जाके एक गार्डन है और एक छोटा सा घर बना रखा है, वहाँ पे भी फ़ोटो काफ़ी अच्छे आएंगे। जब ये सारा कवर हो जाता है देन कम डाउन, एक रास्ता है उसके पीछे से जो कि आपको सीधा वहीं पे लेके जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जो कि पिनोकियो का स्टैचू है। ये एरिया इतना ज़्यादा वाइड एरिया में नहीं फैला हुआ है, तो आपको सारी डेस्टिनेशन जो हैं वो जब आप ऊपर रहोगे तो सब दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको जाना है।
तो डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है मैप के थ्रू भी एंड ऐसे भी। तो आप जब पिनोकियो स्टैचू के पास आ जाओगे देन कम डाउन थ्रू स्टेयर्स एंड देन गो टू पेटिट फ्रांस। पेटिट फ्रांस जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप लेफ़्ट साइड देखोगे कि बहुत से पपेट फ़ोटो बूथ बना रखे हैं जिनमें आप जाओगे एंड उन सारे फ़ोटो बूथ्स पे खड़ के आप फ़ोटो खिंचवाओ एंड थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। अगर रेस्ट लेना है तो रेस्ट भी ले सकते हो। देन गो स्ट्रेट टू सम आर्ट गैलरीज। आर्ट गैलरीज के बाद वुड ट्रेल्स आएंगे, कुछ जंगल ट्रेल्स भी हैं वहाँ पे, कुछ केज हैं जहाँ पे कुछ बर्ड्स रखे हैं। फिर एक ऑब्जर्वेटरी डेक टाइप का है जिस पे आप जाओगे, ऊपर रूम से आपको एक 360 व्यू देखने को मिलेगा। देन कम डाउन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक क्लोन ऑफ आईफिल टावर। जिस आईफिल टावर के बाद आप लेफ़्ट साइड को देखोगे तो कुछ नई आर्ट गैलरीज आएंगी जो जहाँ पे काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ जो हैं वो शूट हो रखी हैं। उसके बाद जाओगे आप म्यूज़ियम में जहाँ पे डॉल्स की कलेक्शन, कार्स की कलेक्शन, क्रॉकरी की कलेक्शन, डिफरेंट म्यूज़ियम आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे म्यूज़ियम आप एक्सप्लोर करो। देन जैसे ही आप उस एरिया से बाहर आते हो यू विल सी सम मोर आर्ट गैलरीज। आर्ट गैलरीज वहाँ पे एक यूनिक ये है कि आप बैठ के साइलेंस में ड्राइंग भी कर सकते हो। वहाँ पे कुछ मतलब छोटे बच्चों के लिए बना है बट यू कैन टेक एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो वहाँ पे आप कलरिंग कर सकते हो, सब कुछ सारी चीज़ें वहाँ पे रखी होंगी, आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। देन आपको सामने ही एग्ज़िट गेट दिखेगा। एग्ज़िट गेट में जो भी स्टिकर आपकी एंट्री पे लगे होंगे वो सब ने वॉल्स पे पेस्ट कर रखे हैं, तो आप भी वहाँ पे अपना स्टिकर लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर लगती है वो वॉल जब जहाँ पे सब ने स्टिकर अप्लाई कर रखे हैं। उसके बाद आप एग्ज़िट करते हो ये एरिया तो आपका इटालियन और फ्रेंच विलेज जो है वो कवर हो जाता है। अब जो है आपका टूर गाइड आपको आपकी लास्ट डेस्टिनेशन पे लेके आएगा, गार्डन ऑफ द मॉर्निंग काम। नाम सुन के लग रहा होगा कि लेट आफ्टरनून में क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं हम गार्डन ऑफ द मॉर्निंग काम, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जो गार्डन है ये इस टाइम पे आपको बहुत ही सही लगेगा क्योंकि गोल्डन आवर्स आने वाला होगा एंड आप जब उस जगह पे पहुंचोगे तो ये गार्डन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो उसका भी आपको एक मैप मिलेगा जैसे ही आप एंटर करोगे। उस मैप के थ्रू आप सारी डेस्टिनेशन को ईज़िली कवर कर सकते हो एंड माय एडवाइस इज़ कि विद इन सेट टाइम जो कि आपका गाइडेड टूर जो है वो या फिर जो टूर गाइड जो आपका बताएगा उसको उसी टाइम में आप सारी चीज़ें ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप पूरे स्टेप्स जो हैं वो लाइन वाइज फॉलो करोगे। तो पहले उस गार्डन को जैसे ही आप एंटर करोगे एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज को क्रॉस करके मेरी एडवाइस है कि आप फ़ोटोज़ के लिए मत रुको क्योंकि आपको बहुत बड़ा गार्डन है एक्सप्लोर करने के लिए। इन केस आपके पास टाइम बचता है देन गो फॉर फोटोज़ एंड वीडियोज़, अदरवाइज़ आप पहले ट्राई करो कि आप सारा गार्डन देख लो एक बार। इस गार्डन में बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेंगी। सारी चीज़ें जो बना रखी हैं वो इतनी वेल मेंटेन्ड है एंड आपको सच में लगेगा कि ये गार्डन कितना सही है मतलब एक्सप्लोर करने के लिए। और जितने भी एरियाज़ में आप जाओगे सारे एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। तो माय एडवाइस इज़ कि आप सारी जगह अच्छे से देखना एंड इस वीडियो के थ्रू मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे क्लिप्स जो हैं वो अच्छे से आपको दिखा पाऊँ सो दैट जब आप वहाँ पे जाओ तो आप डिसाइड कर सको कि कौन सी जगह है जो कि आपको देखनी ही है, क्योंकि मैंने सारा गार्डन एक्सप्लोर किया था। एंड इस गार्डन के बाद आप वापस आते हो, जब आप एग्ज़िट गेट पे आओगे तो वहाँ पे आइसक्रीम शॉप्स हैं, तो मस्ट ट्राई दैट आइसक्रीम। बहुत ही डिफरेंट है हमारे इंडिया से उनकी आइसक्रीम एंड आपको बेटर टेस्ट भी मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी बेस्ट आइसक्रीम थी साउथ कोरिया की, वो मैं आगे वीडियोज़ में बताऊँगा कि कौन सी थी, बट दिस इज़ द वन विच इज़ मस्ट ट्राई। तो आपको ये आइसक्रीम ट्राई करनी है एंड देन गो टू योर बस और बस में टेक अ नैप जब आपको टूर गाइड आपके स्टेशन पे पहुंचाएगा। इन केस यू आर स्टेइंग इन म्योंगडोंग देन आप वॉक करके जाओ कैथेड्रल के पास। म्योंगडोंग का कैथेड्रल है, उसके ऑपोजिट में ताज रेस्टोरेंट है जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है एंड खाना वहाँ का काफ़ी अच्छा है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा इस टूर के बाद शाम को कि आप अच्छे से एक डिनर कर सकते हो।
ये रेस्टोरेंट आई थिंक 8 बजे तक क्लोज हो जाएगा, तो ट्राई करना कि पहले आप डिनर पे फोकस। सो नाउ आई एम वेरी श्योर कि आप इंजॉय कर रहे हो साउथ कोरिया का एक्सपीरियंस मेरे साथ, एंड मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ आपको अच्छा फील आ रहा होगा साउथ कोरिया घूमने का एंड प्लान करने का। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ बने जिसमें आप डिटेल्ड देखो कि कहाँ कहाँ मैंने कवर किया था एंड कैसे कैसे कवर किया था, आपको क्या क्या इंक्लूड करना है आपकी ट्रिप में। इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मेरे सोशल हैंडल के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।